Hello, let this question. Both the blocks shown in the given arrangement are given together a horizontal velocity towards right. If x is the meter per second square oscillations of the center of mass of the system of the blocks, तो find the minimum value of x. हमें x का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा। और x हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिस्टम का एसोलेशन है बेटा, पूरे सिस्टम का एसोलेशन है, एसोलेशन ऑफ सिस्टम है बेटा, मतलब दोनों ब्लॉक्स का एसोलेशन है जब दोनों ब्लॉक्स आपके साथ में मूव कर रहे हैं। तो ये किसका बेटा, एसोलेशन ऑफ सिस्टम है, किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक का एसोलेशन नहीं है, दोनों ब्लॉक के एसोलेशन का सिस्टम है बेटा। और बोथ ब्लॉक्स मूव विथ टुगेदर बेटा, और यहाँ पे बोला है बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर बेटा, बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। यहाँ पे स्पेशली बात बोली गई है कि दोनों ब्लॉक जो है साथ में मूव कर रहे हैं, टुगेदर मूव कर रहे हैं, एक किसी स्पीड से किसी हॉरिजॉन्टल स्पीड से। और यहाँ पे ए का जो मास है हमें बी के मास का जस्ट डबल बताया गया है। तो अगर मैं बी का मास यहाँ पर एम का एज्यूम कर लेता हूँ तो ए का मास जो है यहाँ पे वो 2m हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी सॉल्यूशंस की बात करता हूँ तो इसके सॉल्यूशन में मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ बेटा, कि यहाँ पे हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पे बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो बी का यहाँ पे जो मास है वो यहाँ पर कितना है, 2 mkg का है। और यहाँ पे जो ए का मास है, यहाँ पे जो ए का मास है वो यहाँ पर mkg का है बेटा, और यहाँ के पास क्या है, ग्राउंड सरफेस है। तो हम जानते हैं कि जो बी सरफेस है तो इसकी सरफेस पे यहाँ पे कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा, है ना, यहाँ पे कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा F1 बेटा, यहाँ भी फ्रिक्शन कर रहा होगा बट यहाँ भी फ्रिक्शन कर रहा होगा। तो इस सिस्टम को अगर साथ साथ मूव करना है, अगर सिस्टम कैसा मूव करना चाहता है बेटा, साथ साथ मूव करना चाहता है बेटा, तो किसी भी सिस्टम को साथ साथ मूव करने के लिए हम जानते हैं ये सिस्टम तभी साथ साथ मूव कर सकता है कि जब इस पे लगने वाला जो ये एक्सटर्नल फोर्स है, इस पे लगने वाला जो ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये सिस्टम मूव कर रहा है, इसका मतलब इस पे लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या होगा, इस F1 फ्रिक्शन फोर्स के या तो बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, तभी सिस्टम मूव करेगा। अगर आपका यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है, अगर आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है अगर ये फ्रिक्शन फोर्स से ही कम हो जाता है, बल्कि फ्रिक्शन फोर्स से ही कम हो जाता है, इसका मतलब होगा सिस्टम डज नॉट मूव बेटा, सिस्टम नॉट मूव, सिस्टम नॉट मूव बेटा, सिस्टम मूव ही नहीं करेगा इस कंडीशन में। तो लेकिन अगर आपका यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो F1 फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो या उसके बराबर, तो भी सिस्टम मूव करेगा। तो F1 फोर्स कितना होगा, F1 फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो μ1 × n हो जाएगा, क्योंकि इस सरफेस पे लगने वाले कोफिशिएंट फ्रिक्शन को आप μ1 बोल दीजिए, और n जो होगा यहाँ पे जो n होने वाला है वो यहाँ पे टोटल मास 3m है, तो 3m × g यहाँ पे n होने वाला है। तो F1 फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, μ1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे 0.2 दे रखी है, ठीक है, और n1 कितना है आपके पास 3mg है बेटा, 3mg होता है, g का वैल्यू 10 है, तो फाइनली 0.2 × 30 × m हो जाता है। तो फाइनली हम क्या देख पाते हैं कि जो F1 फ्रिक्शन फोर्स है आपका 6m हो जाता है। तो अगर हम बात करें जो एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स की जो मिनिमम वैल्यू है बेटा, मैक्सिमम तो 6m से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, बट मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज 6m बेटा। तो मिनिमम वैल्यू जो लग रही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो होने वाला है बेटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स की बेटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स का जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए बेटा, 6m होना चाहिए। तो जो एसेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, एसेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एसेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एसेलेशन सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है किसी भी सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास होता है, अपॉन टोटल मास, यहाँ पे एसेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है। तो अब मिनिमम एसेलेशन कैलकुलेट करना है, तो मिनिमम एसेलेशन कैलकुलेट करना है अगर आपको, मिनिमम एसेलेशन, तो मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स चाहिए बेटा। तो मिनिमम जो हम एक्सटर्नल फोर्स देखते हैं, जो मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स आप देख रहे हो कि जो मिनिमम लगना चाहिए वो कितना, टोटल मास कितना, टोटल मास m + 2m है बेटा, और मिनिमम जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना था, 6m था, और मिनिमम टोटल मास यहाँ पे 3m हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मिनिमम एक्सेलरेशन जिसको हम x बोल रहे हैं, x बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो कि मिनिमम एक्सेलरेशन है बेटा वो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है बेटा। तो मिनिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जिस x का वैल्यू बेटा, तो हमसे क्वेश्चन में x का वैल्यू पूछा था, आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।